हाय फ्रेंड्स, शांतनु। वेलकम टू शांतनु वार्सकर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही आज से जो टॉपिक मैंने बना रही हूँ ये 2022 और 23 का ब्रीडिंग सीज़न का। पकड़ लीजिए, लव बर्ड्स या कोई भी बर्ड्स इस टाइम पे अगस्त या सितंबर से ब्रीडिंग में अब हम लोग लेकर आते हैं। और क्या क्या चीज़ें करते हैं, सारे चीज़, क्योंकि आप लोगों का कोई नुकसान ना हो तो हम बैक टू बैक एक सीरीज़ बना रहे हैं। ये प्लेलिस्ट का नाम मैं रखूँगा ब्रीडिंग सीज़न 2022 एंड 2023, मतलब टू 2022 2023। तो फर्स्ट शुरुआत से हम शुरुआत करेंगे। देखिए, होम्योपैथिक में एक ना बहुत ही बड़ा हेल्थ टॉनिक होता है। क्योंकि देखिए मैं होम्योपैथिक में पूरा गाइड करूँगा, कौन सा मल्टीविटामिन कैसे बनाओगे, कैल्शियम का कैसे कैसे क्या करोगे। लेकिन मेन जो चीज़, कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रीडिंग सीजन में अच्छा खाना प्रोवाइड करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ऑफ सीज़न, ब्रीडिंग सीजन, पूरा साल एक अच्छा एक बैलेंस डाइट आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जहाँ पे सही चीज़ें सही मात्रा में होगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आपका विटामिन्स का या मिनरल्स का या कैल्शियम का एक सम्मिश्रण हो, जहाँ आपका बर्ड्स सही से रह पाए, वो हेल्दी रहे और ब्रीड भी अच्छा करे। मेरे घर का मैं अगर बात करूँ, मान लीजिए, जो हमेशा से पूरा इंटर साल से ही फूड बैलेंस में मैं रखता हूँ। इसीलिए जब हम सीजन टाइम पे जब हम मटकी या बॉक्स लगाते हैं तो अपने आप मोड पे चले जाते हैं। इस पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे। बहुत लोगों का ये सवाल हमको करते हैं, जो दादा मैंने ब्रीडिंग पेयर लेकर आए, मैं मेल फीमेल कन्फर्म है, फिर भी वो मोड पे नहीं आ रहा है, सही से उसका जो ब्रीडिंग करने का मूड नहीं आ रहा है। देखिए, एडल्ट बर्ड लेके इसका बहुत सारे रीज़न है। मैं मेन जो पॉइंट के ऊपर बात करूँगा, तो इसीलिए। और लास्ट में जो हम बीच में जो होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, वो बार्ड या आपका घर का कोई बार्ड रेडी हो रहा है, सभी को आप हेल्थ टॉनिक बोल सकते हो। अब इसमें अभी से चालू कर दीजिए। आगे बढ़ते, देखिए ब्रीडिंग पेयर, मान लीजिए आप कहाँ से कोई ब्रीडर से उन्होंने सेल कर दिया या आपने बोलकर लेकर आए, क्योंकि हम लोगों का जल्दबाजी है, जल्दी हमको ब्रीड का रिज़ल्ट चाहिए, क्योंकि बहुत सारी इसका मेंटल कंडीशन होता है, जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसको रिटर्न जल्दी। तो ये सारे चक्कर में, जल्दबाजी में एक चीज़ भूल जाते हैं। एक बार पहले जो वातावरण में था और अभी जो वातावरण में है, उसका अगर वो हम प्रोवाइड ना कर पाए या चीज़ों को सही से हम प्रोवाइड ना कर पाए, तो वो मोड या उसका जो मूड है वो कभी नहीं आ सकता है। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, बार्ड्स कोई फिर बोल रही हैं, कोई मशीन या कोई कंप्यूटर या लैपटॉप, डेस्कटॉप या आपका हाथ का मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, जो जहाँ पे भी बैठा हो सिर्फ एक प्लग पॉइंट होना चाहिए, दीजिए मोन, वो ऑन हो जाएगा मशीन जैसे। उसका सही खाना, सही वातावरण, जहाँ पे वो पले बढ़े, वहाँ का वातावरण छोड़ कर आपके घर में जब आएंगे तो उसका मूड बदल सकते हैं, या बहुत सारे बीमारी का या मेंटल फिज़िकल कंडीशन ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए मैं बार बार सजेस्ट करता हूँ सभी को, क्योंकि मैं जो करता हूँ वही सजेस्ट करता हूँ, वो ये है, सेमी एडल्ट बर्ड या सेल्फ फीडिंग बर्ड लेके थोड़ा सा टाइम देकर उसको बड़ा कीजिए। अपने माहौल पे वो बड़ा होगा और ब्रीड भी अच्छा कर लेंगे। लेकिन अब लोगों का जल्दबाजी है, तो ये चक्कर में हर लोग पड़ जाते हैं। ज़्यादातर हर लोग ज़्यादातर लोग पड़ जाते हैं, जो एडल्ट बर्ड लेके ब्रीडिंग करके बहुत सारे जो चीज़ें हैं करते रहते हैं, और उसका रिज़ल्ट जो है उसको भुगतना पड़ता है। आप जो जल्दबाजी में कर रहे हो ना, उसको पाने के लिए आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। तो उसी के अगर उसको छोड़ के फोकस में वहाँ पे ना रखे, थोड़ा सा सेमी एडल्ट सेल्फ फीडिंग बर्ड को, सेल्फ फीडिंग बर्ड खाना पीना सही से, थोड़ा बहुत जान पहचान हो गया, खाना खाने के साथ जान पहचान हो गया, सॉफ्ट फूड के साथ जान पहचान हो गया, थोड़ा सा फ्राई कर पा रहे हैं, उसी को आप घर में आके अपने वातावरण से उसको रेडी कीजिए, मेल फीमेल सही से करके फिर आप आगे बढ़ सकते हो। मेल फीमेल कैसे सही करोगे ना करोगे, मेरे ऊपर 2 वीडियो है लव बर्ड्स के ऊपर, लेकिन वो वर्किंग जो प्रोसेस मैंने बताया वो वर्किंग प्रोसेस है, 100% वर्किंग प्रोसेस है। आज वो वीडियो देख के बहुत सारे लोग ऐसे चीज़ कर रहे हैं, मेरे को पास कॉल आता है, आप लिख दे सकते हो, मैं इस वीडियो के एंड पे वो वीडियो जोड़ दूँगा, जो लव बर्ड जेंडरिंग या अदर्स बर्ड जेंडरिंग कैसे आप कर सकते हो विदाउट DNA, कौन सा प्रोसेस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए दूसरा पॉइंट ये है कैसे आप खाना उसको प्रोवाइड कर रहे हो। वैसे खाना नहीं जो कभी चाना दे दिया कभी ये दे दिया, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होता है लोग मेडिसिन के माध्यम से ब्रीड पे लाना चाहते हैं, जो बहुत ही गलत बात है। ठीक है, वो भी एलोपैथिक में बहुत ही गलत बात है। आप कर सकते हो लेकिन हर टाइम पे ब्रीडिंग टाइम पे वो मेडिसिन का माध्यम से अगर करोगे तो प्रॉब्लम आ सकता है। अभी बोलेंगे दादा ये तो मैं बात कर रही हूँ हेल्थ टॉनिक, मतलब वो एक सप्लीमेंट है, ना कि मल्टीविटामिन कैल्शियम बना के हम थोप दे रहे हैं और बार्स आपका मुंह पे आके, और उससे जो प्रॉब्लम शुरू हो रहा है कभी मतलब क्या बोलेंगे बेबीज़ को आप बचा नहीं पा रहे हो, कभी पोलियोमा वायरस या कोई और वायरस का शिकार हो जा रहा है और पूरा ब्रीडिंग सीजन मैचाकार मतलब एकदम ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसको भी हम लोग अगर सही से करें तो कोई भी कुछ ख़त्म नहीं होगा। हाँ 1% 2% चांस होता है बेबी एक्सपायर का, लेकिन वो 1-2%, 100% नहीं, मतलब 98% हम लोग सही कर सकते। इसलिए खाना पीना को सही में ध्यान दीजिए। मैं बहुत फार्म विज़िट करता हूँ कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उनमें से देखता हूँ बहुत लोग सही काम करते हैं, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं डर के मारे, जैसे मैंने बार बार बोल रही हूँ डर के मारे कुछ मत कीजिए। कभी थोड़ा सा पत्ता दे दिया जाए तो कभी थोड़ा सा ये दे दिया वो दे दिया, और बीच में अब मेडिसिन अगर चालू करोगे 1-2 क्लास तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद से जो बेबीज़ का जन्म होगा शुरुआत के टाइम पे अगर कुछ ना हो, वो जब एडल्ट होने लगेंगे वो बेबी आपके घर में ही बंधे रख रहे हो तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। कभी फेदर का प्रॉब्लम, कभी स्किन का प्रॉब्लम, कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम। तो इसीलिए ब्रीडिंग से ही एक माँ बाप से जो ऊर्जा उसको मिल रहा है बेबीज़ को, वहाँ से ही प्रॉब्लम शुरू। माँ बाप अगर वीक है तो कुछ नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए होम्योपैथिक में एक बोल सकते हो एक ज़बरदस्त एक अच्छा हेल्थ टॉनिक इसी टाइम से आप शुरुआत कीजिए। ये आपका ब्रीडिंग में बहुत शायद मतलब हेल्प करेगा आपके मतलब फ्रेंड के हिसाब से, क्योंकि होम्योपैथिक में हम लोग जानते हैं कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये मेडिसिन तो बहुत ही ज़बरदस्त है, वो है 5-फॉस। बहुत लोगों का ये जान पहचान है, बहुत लोगों का नहीं है। 5-फॉस ऐसे फॉस वाला मेडिसिन से बनाया है, 5-फॉस जो बहुत ही ज़बरदस्त है, जो शरीर का सिर से लेके स्किन तक हर दिशा में काम करता है। इसीलिए इसको हेल्थ टॉनिक भी बोला जाता है होम्योपैथिक में दुनिया में। तो इसको हम ह्यूमन तो छोड़िए, ह्यूमन मेडिसिन है, तो हम लोग एनिमल्स और बर्ड्स को भी सही मायने से अगर सही डोजेस फिर बोल रहे हैं, जब पूरा सीरीज़ में डोजेस हम कभी उल्लेख नहीं करेंगे, मतलब बताएंगे नहीं, बहुत सारे चीज़ें के ऊपर बातचीत करेंगे, बहुत सा मतलब एक सब्जेक्ट हम दिखाएंगे, प्रैक्टिकली दिखाएंगे और थ्योरी तो बात करेंगे, लेकिन जो पूरी अगर आप सही रिज़ल्ट इस टाइम पे पाना चाहते हो तो इतना तो भरोसा रख सकते हो, मेरे कभी कोई स्टोरी आपको नहीं सुनाया, जो कभी कहाँ पे सुना था या किसी ने बोला था वही स्टोरी मार नहीं। मैं जो खुद प्रैक्टिकल करता हूँ, ये 5-फॉस वाला नहीं, 5-फॉस में बीच में देता हूँ, लेकिन मेरा जो हेल्थ टॉनिक हर चीज़ जो है वो है आप लोगों को जो पत्ता का रस हम खिलाने के लिए बोलते हैं, उबाल के हो या खाना सही, वो सारी चीज़ मैं करता हूँ और बाद अच्छा नेचुरल ब्रीड पे आते हैं। तो 5-फॉस के भीतर बहुत सारे फ़ायदा है, जैसे आप नर्वस सिस्टम बोलिए, मार्स में आपका जो सिस्टम है बॉडी का, जैसे मान लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका डाइजेशन सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, हर सिस्टम में वो बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। 5-फॉस में जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, जैसे कालीफॉस मेंटल एक बोल सकते हो, मेंटल एक टॉनिक है, मान लीजिए इंटेलिजेंस पावर को बढ़ाना, रात में नींद नहीं, बार आपका डिप्रेशन में है, मतलब सूखा लगता है उसका फेस, मतलब उसका भीतर ब्राइटनेस नहीं है, तो हमेशा वो थका हुआ महसूस करते हैं मेंटली, ना कि फिज़िकली, क्योंकि बार्ड्स कब मेंटल थका हुआ है ये भी जानना मतलब आप लोगों को जानना पड़ेगा, क्योंकि मेडिसिन गलत हो जाएगी ना। मान लीजिए मेंटल और फिज़िकल दोनों तो अलग चीज़ है, मेंटल कुछ होता है तो फिज़िकल में इफ़ेक्ट होता है, लेकिन फिज़िकल में कुछ होता है तो मेंटल में इफ़ेक्ट होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए ब्रेन टॉनिक या नर्व टॉनिक बोल सकते हो आपका कालीफॉस। इतना डीप में हम नहीं जाएंगे, ऊपर हम बेसिक रूप से डिस्कस करेंगे। देन उसके भीतर है मैग्नीशिया फॉस और कैलकेरिया फॉस। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था, डीप वीडियो, जो मैग्नीशिया फॉस कैलकेरिया फॉस का मतलब होम्योपैथिक में सबसे अच्छा कैल्शियम सॉल्ट कैलकेरिया फॉस। ये तो छोटे बेबीज़ को लेके अब बड़े एडल्ट बर्ड तक
आप दे सकते हो, डोजेज अलग अलग होगा। क्योंकि इस टाइम पे ये जो अपने लोगों बार्ड मूड पे नहीं आते हैं, एडल्ट बार्ड है, मतलब मेल फीमेल कॉन्फर्म है, डीएनए किया हुआ है, फिर भी वो बॉक्स मटकी लेके चुपचाप बैठे हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है, वो लोग ब्रीड करते लेकिन एग लेइंग नहीं करते। तो हर चीज़ के लिए मेंटल और फिज़िकल दायी है, और उसके साथ साथ आप जो वातावरण में है, देखिएगा ये ज़्यादातर होता है कहाँ पे, आप मान लीजिए ये दोनों तरफ से हो सकता है। एक होता है आप कहाँ से बर्ड्स को उठा के ले गए खुद के घर में ब्रीड कराने के लिए, दूसरा है वो बर्ड पहले ब्रीड कर चुके हैं, दूसरी टाइम नहीं कर रहे हैं, मतलब मूड नहीं आ रहा है उसको। तो ये हेल्थ टॉनिक उसको मूड को बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब फिज़िकली कुछ इम्बैलेंस हो या मेंटली कुछ इम्बैलेंस हो, दोनों को बैलेंस करेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता आपका बर्ड्स खाना, फिर बोलिए खाना को अवॉइड मत कीजिए, खाने से ही सब कुछ है। ये सिर्फ हेल्थ टॉनिक तभी काम करेगा जो वो भरपूर मतलब भरपेट खाना खाएगा या हम लोग प्रोवाइड करेंगे, वो नहीं जो कभी तुलसी पत्ता दे दिया, कभी नीम पत्ता दे दिया, कभी ये दे दिया, कभी वो दे दिया। एक संमिश्रण खाना हर दिन, वो भी बैलेंस डाइट मेंटेन कीजिए। हाँ, ये कर सकते हो जो कभी मतलब मतलब वीक में जो 7 डेज़ होता है, 7 डेज़ में आप न्यूट्रिशन को भाग कर लीजिए। कभी आप 2 बार कार्बोहाइड्रेट दीजिए, दो उसके साथ तो वाइटामिन्स जाएगा ही जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हर जो चीज़ के साथ वाइटामिन्स छुपा होता है, मैग्नीशियम पोटेशियम छुपा हुआ रहता है उसके भीतर। तो उसी के साथ कभी विटामिन्स दिया, कभी कैल्शियम दिया, कभी प्रोटीन का सोर्स दिया, कभी एनिमल प्रोटीन, वेजिटेबल प्रोटीन अलग एक दिन में मत रखिए। वेजिटेरियन प्रोटीन को अलग दिन में कार्बोहाइड्रेट के साथ जोड़ दीजिए। जिस दिन एनिमल प्रोटीन आप प्रोवाइड कर रहे हो उस दिन आप विटामिन्स को सपोर्ट लीजिए। तो ऐसे करके आपको सजाना पड़ेगा। और सप्लीमेंट हिसाब से हम हेल्थ टॉनिक के हिसाब से अभी से शुरुआत कीजिए। जो बर्ड्स को आप ब्रीड करना चाहते हो, जोर ज़बरदस्त नहीं। देखिए एलोपैथिक से हम लोग जोर ज़बरदस्ती करते हैं, जो करो तुम, हमको बच्चा चाहिए, यही तो कारण है। लेकिन ये होम्योपैथिक क्या है, एक स्मूथ चीज़ है जो आपको जोर ज़बरदस्ती नहीं करती, उसके भीतर कोई इम्बैलेंस है मेंटली फिज़िकली, इसीलिए वो मूड पे नहीं आ रहा है, या क्लास सही से नहीं दे पा रही, या इनफर्टिलिटी हो रहा है, या इस सारे चीज़ में आपका बर्ड्स घिरे हुए हैं, या आप बहुत ही इसलिए डिप्रेशन में हो। तो 5-FOS को अभी से शुरू कीजिए। ये टैबलेट फॉर्मेशन में होता है। लास्ट में एक चीज़ बताऊँगा, इसका अभी बता देता हूँ। उसका 2 गोली मिलता है, एक छोटा गोली, एक बड़ा गोली। मतलब हर कंपनी एक साइज़ का गोली नहीं बनाती, इसीलिए डोजेज़ भी अलग अलग होगा। आप ख़रीद के मेरे को व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं डोजेज़ बता दूँगा। तो कैलकेरिया फॉस, मैग्नीशिया फॉस और काली फॉस हो गया। इसके बाद फ्यूरिया फॉस, जो कैलकेरिया, काली फॉस, कैल्शियम और मैग्नीशियम और नेट्रम फॉस। नेट्रम फॉस एक बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो, या यहाँ तक कि काली फॉस जो आप लोग मान लीजिए तो थका हुआ है, मेंटली फिज़िकली थका हुआ है, उसको रिमूव करके उसका थका हुआ मतलब वीकनेस को दूर करके आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा। नेट्रम फॉस क्या करते हैं, पेट में या पेट के आसपास, जैसे मान लीजिए हम लोग के, मान लीजिए पेट में बहुत दर्द हो रहा है, या कुछ पेट रिलेटेड मतलब इंडाइजेशन रिलेटेड या ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोगों का मन चिड़चिड़ा हो जाता है। हर कोई भी जो काम करना चाहते हैं, डेली शेड्यूल में जो काम है करना इच्छा नहीं होता है, मतलब वो मेंटल इफेक्ट पड़ता है। तो नेट्रम फॉस हर वो चीज़ में डाइजेशन को सही करते हैं, उसी के साथ साथ बहुत सारे चीज़ों में भी काम करते हैं। जब हम इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे तभी जाके इसको हम क्लियर करेंगे। जो नेट्रम फॉस, मैग्नीशिया फॉस, कैलकेरिया फॉस तो आप लोग जानते ही हो, काली फॉस को अलग अलग हम ज़रूर मतलब एक्सप्लेन करेंगे, जो आप लोगों को समझने में सुविधा होगा। जो जानना सचमुच मतलब मन से जानना चाहते हो उसको जाके अब देने में फ़ायदा होगा। जो हम कौन सा मेडिसिन क्यों यूज़ करूँ वो जानना। एक देखिए, मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रही हूँ 6 साल से, तो इसी के ऊपर तभी जाके इतने सारे चीज़ बोल पा रही हूँ। 1 महीना से प्रैक्टिस, अब जो हमने बात बोला गलत बोला, अब थोड़ा सा आइडिया आपको लग सकता है जो ये होने से ये कर सकता हूँ, लेकिन गलती हो जाता है। लेकिन होम्योपैथिक में एक फ़ायदा क्या है, गलत मेडिसिन डाल देने से भी उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, उसको ज़िंदगी मतलब फ्यूचर में कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं आता है। लेकिन एलोपैथिक में ये हो सकता है। एक चीज़ माना करूँगा, हाथ जोड़ के बोलिए, मन से हाथ जोड़िए, फिज़िकली मैं सब कुछ के बोल रही हूँ आप लोगों को। मार्केट में गलत चीज़ों का, मेडिसिन का लोभ के कारण, लालच के कारण मत यूज़ कीजिए, उसका इफ़ेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। हाँ, अगर आपके मन में ये चल रहा है जो बाहर से मर जाएगा फिर एक नया ले आऊँगा, तब अब यूज़ कीजिए,
अगर बार्स एक आप लवर हो, उसको वही केयर करते हो जो अपने फैमिली को केयर करते हो, तो मार्केट का आप ये यूज़ करो। हम एलोपैथिक में बता रहे हैं मल्टीविटामिन, विमरल, आप रिकोविट, आप अरे बोलिए ना A to Z ह्यूमन का या जिंकोविट यूज़ करो, कोई हम मना नहीं करेंगे। जल्दबाजी के लिए कैल्शियम के बारे में आप लोग जानते ही हो, मतलब एलोपैथिक मेडिसिन रेड का या ह्यूमन का। बाकी मार्केट का अनवांटेड मेडिसिन, उसमें स्टेरॉयड होता है, और स्टेरॉयड कितना ख़तरनाक है इन सारी चीज़ों में, क्योंकि हार्मोन्स को वो ज़बरदस्ती मतलब स्टेटस, मान लीजिए ह्यूमन के टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, जो सेक्सुअल हार्मोन, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए, ये सारी चीज़ों में अभी एनिमल के ऊपर भी किया जाता है। तो इसीलिए कैल्क 5 फॉस आपको ये सारी चीज़ नहीं करेंगे, शरीर में एक बैलेंस को मेंटेन करेंगे। मान लीजिए जो खाना से आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, एक हेल्थ टॉनिक होने के नाते ये सारे चीज़ में ब्रेन से लेके पैर तक हर चीज़ में काम करेंगे। मतलब जितने सारे सिस्टम बॉडी में हैं, हम लोगों को बर्ड्स का या हम लोगों को या कोई भी एनिमल को चलाने के लिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक हेल्थ टॉनिक है। इसको अपना सकते हो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसका बेनिफिट बहुत ही ज़बरदस्त है। तो नेट्रम फॉस, कैलीफॉस, आपका कैलकेरिया फॉस, मैग्नीशिया फॉस, जिसको मैकफॉस बोला जाता है, और एक है उसका पाँचों के मतलब 5 फॉस तो नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, और एक है फ्रीडम फॉस, हाँ याद आ गया, जो मसल्स और टिश्यूज़ में बहुत अच्छा काम करते हैं। और इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है, जो बर्ड्स को ब्रीडिंग में ले आने के लिए आयरन का, मतलब खून का या आरबीसी का बहुत ज़बरदस्त एक भूमिका होता है। मान लीजिए आपका बर्ड्स भीतर से एनीमिक है, इसीलिए वो थका हुआ है, जो सोर्स आपको देना चाहिए एनीमिक को सही करने के लिए, वो आप दे नहीं पा रहे हो। इसीलिए कभी कभी देखोगे आपका बर्ड्स का ठंड, मतलब मैंने देखा है जब काली मतलब चीज़ें यूज़ कर रहे हो मेडिसिन, लेकिन सही ठंडा लगने के वजह से लोग यूज़ करते हैं, लेकिन सही नहीं होता है। ठंड लगने का लक्षण अलग है, उसी के दौरान जो वीकनेस होता है वो अलग से, मतलब सही मेडिसिन प्रयोग होता है। लेकिन खून की कमी से, मतलब आयरन डेफिशिएंसी होगा शरीर में, तो ये फ्रीडम फॉस बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब इसीलिए ये मैंने अभी से शुरू करने के लिए बोल रही हूँ। तो आपका आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा खाना से ही मिल रहा है यार, इसी पे में बाकी और सारे मेडिसिन हैं जो हम बताएंगे, और सारे मतलब 2 ही और मेडिसिन, क्योंकि 5 फॉस में कैल्शियम आपको मिल जा रहा है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, वाइटामिन, आयरन टॉनिक, सब कुछ। उसके साथ साथ बाकी जो चीज़ें हैं हम इस सीरीज़ में बताएंगे, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए, हमको व्हाट्सअप मत कीजिए ज़्यादा, बताइए नहीं, सीरीज़ को हमको कंप्लीट करने दीजिए। हम बैक टू बैक बनाएंगे, ये नहीं बोल रहे हर वीक में एक बनाएंगे, हम बैक टू बैक इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। ये हर बर्ड्स को कवर करेंगे, ना किसी ब्लड बर्ड्स को नहीं, फिंच लेके अप टू मैकाओ तक कंप्लीट करेंगे। तो इसीलिए इतना ज़बरदस्त मेडिसिन के बारे में या टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताएंगे, कौन कौन पोर्शन में आपको ठीक करना पड़ेगा, कौन चीज़ को अवॉइड करना पड़ेगा, कौन चीज़ को अपनाना पड़ेगा, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो ये रहा आपका 5 फॉस, ज़रूर यूज़ कीजिए। डाइट कैसे होगा, उसको लेने का डाइट, कौन से बर्ड्स में क्या, ये व्हाट्सअप करना पड़ेगा, तभी जाकर हम बोल पाएंगे। बाकी कल जो वीडियो आएगा वो भी ज़बरदस्त है। आहिस्ता चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। जो नया बंदा है, जो बर्ड्स के साथ अभी नया ब्रीड करने वाले हैं, तो ये वीडियो शुद्ध एक वीडियो नहीं, पूरा जो सीरीज़ हम बना रहे हैं, मिनिमम 5 to 6 वीडियो इसमें आएगा इस सीरीज़ में, ज़रूर देखिए अगर पूरा वीडियो। इसीलिए मैंने बैक टू बैक बना रही हूँ, तो हर दिन एक वीडियो आएगा इस सीरीज़ का। बाकी जो हम लाइव करते हैं वो टाइम मिलेगा तो लाइव ज़रूर बनाएंगे, लेकिन ये वीडियो आपको 6 दिन तक मिलते रहेंगे, क्योंकि ब्रीडिंग आने से पहले जुलाई में आपका पूरा नॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, जो क्या करना होगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, किसको अपनाना पड़ेगा, किसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए आज इतना ही, नमस्कार। कुछ प्रॉब्लम है तो नीचे दिया हुआ नंबर पर कॉल व्हाट्सअप कर लीजिएगा। नमस्कार।